स्टूडेंट्स टू आईआईटियंस को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि आपको वीडियो मिस ना कर सके। तो देखिए, जैसा कि ये हमारे सामने क्वेश्चन है, ये फिगर हमको दे रखा है और हमें ये दे रखा है कि ये जो QX है, ठीक है, ये आपको थोड़ा सा नहीं दिख रहा होगा तो ये मैं बना लेता हूँ यहाँ पर। ये आपका क्या है, X है, ठीक है, और इसको ये ऐसे ज्वाइन कर दिया। तो ये जो पॉइंट है आपका, ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है, ये हमारा क्या है, X है, ठीक है। तो QX जो है वो किसका, एंगल Q का बाइसेक्टर है, और जो RX जो है वो किसका, एंगल R का बाइसेक्टर है। तो हमें ये दोनों ट्राइंगल हमें प्रूव करने, तो ये दोनों ट्राइंगल हमें प्रूव करने होंगे। ट्राइंगल XTQ और ट्राइंगल XSQ हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने, और जो PX जो है वो आपका किसको, एंगल P को बाइसेक्ट करता है, ये चीज प्रूव करनी है। तो देखिए, सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन ट्राइंगल XTQ एंड इन ट्राइंगल XSQ, ओके। तो XTQ और XSQ में क्या हो जाएगा, एंगल XTQ इज इक्वल टू एंगल XSQ, ठीक। ये दोनों आपके इक्वल है, ईच 90 डिग्री, दोनों ही क्या है, 90 डिग्री है, ओके। और आपका क्या हो जाएगा, एंगल XQT, ये एंगल और ये एंगल आपके इक्वल हो जाएंगे। XQT XQS, ये दोनों आपके एंगल इक्वल हो जाएंगे। तो ये आपका क्या हो जाएगा, एंगल XQT, एंगल XQT, और क्या हो जाएगा, एंगल XQS, ये दोनों आपके इक्वल हो जाएंगे। सिंस ये आपका, सिंस रीजन इसके पीछे का क्या है, ये आपका है QX इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल Q, ठीक है। तो जो QX है वो किसका, एंगल Q का बाइसेक्टर है। तो ये दोनों आपके इक्वल हैं, और आपका क्या है, QX इज इक्वल टू QX, सॉरी, QX इज इक्वल टू QX, ये आपका क्या है, ये आपका क्या है, कॉमन है, ये आपका कॉमन है। तो क्या हो जाएगा, फ्रॉम, अब देखिए बेटा, दो एंगल इक्वल हैं और एक साइड इक्वल है, तो क्या हो जाएगा आपका, एंगल साइड क्राइटेरियन लगेगा, ठीक है। फ्रॉम एंगल साइड रूल, ट्राइंगल XTQ इज, सॉरी यहां नहीं लिखना होगा, इज कॉन्ग्रुएंट टू द ट्राइंगल XTQ इज कॉन्ग्रुएंट टू द ट्राइंगल XSQ, ठीक है। ये आपका पहला पार्ट प्रूव हो गया, ओके। अब देखिए, अब इसको जब हम प्रूव करेंगे, अब देखिए हम किसके लिए, पार्ट 2 के लिए प्रोसीड कर रहे हैं, पार्ट 2 के लिए प्रोसीड कर रहे हैं। ये हमें शुरू करना है, जो आपका PX है, PX आपका क्या है, बाइसेक्ट्स एंगल P। जो PX है वो किसको, PX जो है वो किसको, एंगल P को बाइसेक्ट करता है। तो देखिए, इसके लिए पहले हम क्या करेंगे, हम छोटा सा एक कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। इसको हमने क्या करा, इसमें हमने क्या किया, हमने पॉइंट X से हमने इस पर परपेंडिकुलर हमने ड्रॉप किया। बात समझ रहे हो, हमने पॉइंट X से लाइन PR पर हमने क्या किया, परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, ओके। तो PX क्या है, एंगल PX बाइसेक्ट्स एंगल P, PX जो है वो किसको, एंगल P को बाइसेक्ट करता है। ये चीज हमको यहां पर प्रूव करनी है, ओके। तो बेटा, सबसे पहले तो हमने क्या करा है, कंस्ट्रक्शन करा है। तो कंस्ट्रक्ट करा है तो हम इसको लिखेंगे कंस्ट्रक्ट
और इस पॉइंट को हमें कुछ नाम देना होगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा, पी क्यू आर एस टी, ये आपका यू ले लीजिए, इस पॉइंट को आप यू ले लीजिए। कंस्ट्रक्ट एक्स यू परपेंडिकुलर टू द पी आर, ठीक, ये हम लेंगे। अब देखिए बेटा, अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए, जैसे हमने एज सिमिलर प्रोसेस, जैसे हमने जिस प्रोसेस से हमने ट्राइंगल XTQ को, इस ट्राइंगल XTQ को और XSQ को हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूव करा है, XTQ और XSQ को जिस तरीके से कॉन्ग्रुएंट प्रूव करा है, इसी तरीके से बेटा हम XSR और XUR इन दोनों ट्राइंगल्स को लेंगे तो ये भी उसी तरीके से सिमिलर मैनर में प्रूव होंगे। क्योंकि देखिए बेटा, यहां पर आपका ये 90 दिया है, ये आपका XR कॉमन है और ये आपका बाइसेक्टर भी है, ठीक है। तो यहां पर भी क्या होगा, वही एंगल साइड लगेगा, ठीक है। तो यहां पर हम लिखेंगे सिमिलरली एज पर, देखिए बेटा ये चीज हमने यहां से हमें कुछ निकालना नहीं है, तो इसको मैं क्या कर रहा हूं कि इसको मैं थोड़ा सिमिलरली करके इसको मैं प्रूव नहीं कर रहा हूं कॉन्ग्रुएंट, क्योंकि इसकी मुझे जरूरत नहीं है। तो आप सिमिलर प्रोसेस करके आप लिख सकते हैं, अन्यथा अगर आप इसको भी कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे तो आपके क्वेश्चन की जो लेंथ है वो थोड़ा बढ़ जाएगी। तो सिमिलरली एज पर एंगल साइड रूल ट्राइंगल क्या हो जाएगा, ट्राइंगल XSR is congruent to the triangle XUR, ठीक। तो ये दोनों ट्राइंगल्स अगर कॉन्ग्रुएंट हैं, तो क्या हो जाएगा बेटा, एक्सेस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, XU, क्या हो जाएगा, फ्रॉम CPCT। बात समझ गए। अब जब आपने इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करा है, XTQ और XSQ को जब आपने कॉन्ग्रुएंट प्रूव करा है, तो यहां पर अगर आपने थोड़ी सी जगह अगर आपने छोड़ रखी है तो आप इसका भी आप एक रिजल्ट लिख दीजिए, इसका भी आप CPCT से ही रिजल्ट लिखेंगे, एक्सेस इज इक्वल टू XT। यहां पर आप लिख दीजिए फ्रॉम CPCT, ठीक है, छोटा सा लिख दे रहा हूं मैं, जगह थोड़ा सी कम है। तो एक्सेस इज इक्वल टू XT, ये आपका फ्रॉम CPCT हो जाएगा। अब देखिए, इसको आप इक्वेशन 1 मान लीजिए, और इसको आप इक्वेशन 2 मान लीजिए। इसको आप इक्वेशन 1 और इसको आप इक्वेशन 2 मान लेंगे तो क्या हो जाएगा, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या हो जाएगा, एक्सेस इज इक्वल टू XT इज इक्वल टू XU, ठीक है। ये तीनों ही परपेंडिकुलर्स आपस में इक्वल आ जाएंगे। किससे आ जाएंगे, आपस में इक्वल आ जाएंगे, क्योंकि देखिए जो आपका एक्सेस है वो XT के भी इक्वल है और एक्सेस ही आपका XU के भी इक्वल है। तो ये तीनों ही परपेंडिकुलर्स की लेंथ आपस में इक्वल हो जाएगी। तो बेटा पहले तो आप इतना नोट करिए, ठीक है। तो चलिए इसको आगे बढ़ाते हैं हम। तो अब देखिए हम क्या करेंगे, अब हम ये दो ट्राइंगल लेंगे, इन ट्राइंगल XTP एंड इन ट्राइंगल XUP, XTP XUP। तो इन दोनों ट्राइंगल्स को अगर आप लोगे तो आपका क्या हो जाएगा, देखिए एंगल XTP
एंगल एक्स टी पी इज इक्वल टू एंगल एक्स यू पी। एक्स यू पी ये आपका क्या हो जाएगा, ईच 90 डिग्री। दोनों क्या है बेटा, 90 डिग्री है। ओके, और आपको क्या दे रखा है, ये दोनों आपके क्या है, 90 डिग्री हैं, और आपका क्या है, xt इज इक्वल टू एक्सेस। जस्ट प्रूव्ड। ये रिजल्ट हमने थोड़ी देर पहले हमने प्रूव करा था कि ये जो तीनों परपेंडिकुलर्स आपस में इक्वल है। तो जो आपका xt है वो xu के भी इक्वल है। ठीक है, xu लेना होगा बेटा, xt इज इक्वल टू xu लेंगे। ठीक है, जब हम इन दोनों ट्राइंगल्स की बात कर रहे हैं तो xt इज इक्वल टू xu लेंगे। तो xt इज इक्वल टू xu। ठीक है, ये हमने अभी हमने प्रूव करा। ओके, तो और ये क्या हो जाएगा, xp इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, xp। px लिख दो, px बाइसेक्टर कह रहा ना, px इज इक्वल टू px। ये क्या है, कॉमन। इस बार बेटा क्या है, दो साइड और एक एंगल इक्वल है, तो इस बार क्राइटेरिया कौन सा लगेगा, साइड एंगल साइड। तो क्या हो जाएगा, फ्रॉम SAS रूल ट्राइंगल कौन सा, ये आपका XTP is congruent to the triangle XUP। जो आपका XTP है वो किसके साथ, XUP के साथ कॉन्ग्रुएंट है। तो आपका क्या हो जाएगा, एंगल TPX और क्या हो जाएगा, एंगल UPX। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका इक्वल हो जाएगा। ठीक है, फ्रॉम CPCT। ठीक है, तो ये जब रिजल्ट CPCT से आया है तो देखो बेटा ये दोनों एंगल्स क्या हैं, आपस में इक्वल हैं। तो ये दोनों जब आपस में इक्वल हैं तो हम क्या कह सकते हैं, हेंस PX is the bisector of एंगल P। ठीक है, PX क्या है, एंगल P का बाइसेक्टर है। ये क्वेश्चन के सेकंड पार्ट की तरफ प्रोसीड करते हैं। तो देखिए हमें AD और BC को इक्वल प्रूव करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा दोनों साइड में। हम क्या करेंगे, ये हमने क्या किया, ये हमने एक परपेंडिकुलर हमने इसमें ड्रॉप करा और एक परपेंडिकुलर टू इसमें हमने ड्रॉप किया। ठीक है, तो हम कंस्ट्रक्शन में हम लिख देंगे, ड्रॉ, ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका E और ये आपका F। ड्रॉ AE perpendicular to DC and BF perpendicular to DC। ओके, तो अब क्या करेंगे, सॉल्यूशन नाउ इन ट्राइंगल ADE and in triangle ADE and in triangle BCF। इन दोनों ट्राइंगल्स को लेंगे तो क्या होगा, देखिए जब हमने इसको परपेंडिकुलर को ड्रॉप करा है तो आपका क्या हो जाएगा, एंगल AED। ठीक है, ट्राइंगल ADE लेंगे तो एंगल AED इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा एंगल BFC। ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। रीजन क्या हो जाएगा, ईच 90 डिग्री। दोनों कैसे होंगे, 90 डिग्री होंगे। ओके,
और क्या हो जाएगा, एंगल ADE, एंगल ADE इज इक्वल टू एंगल BCF। ये बात तो हमें क्वेश्चन में गिवन है। और क्या हो जाएगा, AE इज इक्वल टू BF। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, डिस्टेंस नहीं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस इज सेम एवरीवेयर। ठीक, तो ये हो जाएगा। ओके, अब आप यहां से देख लो कौन सा क्राइटेरिया लग रहा है। देखिए, दो एंगल इक्वल हैं और दो एंगल इक्वल है और एक साइड इक्वल है। तो क्या हो जाएगा, फ्रॉम एंगल साइड रूल, ट्राइंगल ADE is congruent to the triangle BFC। ठीक, तो ये दोनों ट्राइंगल क्या हो गए, ये दोनों ट्राइंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। ठीक है, तो ये दोनों क्या हो जाएगा, AD इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, AD इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, BC, क्या हो जाएगा, फ्रॉम CPCT। तो ये हमको क्या करना था, प्रूफ करना था। तो ये फर्स्ट पार्ट आपका ये डन हो गया है। तो चलिए सेकंड पार्ट की तरफ हम प्रोसीड करते हैं। तो देखिए, यहां पर भी हमने कंस्ट्रक्शन किया है ज्वाइन AC एंड BD। AC और BD को हमने आपस में क्या करा, ज्वाइन कर दिया। ओके, तो अब क्या करेंगे, इन ट्राइंगल ADC एंड इन ट्राइंगल BCD। ठीक है, ये मैं थोड़ा ट्राइंगल आपको अलग अलग बना करके दिखा देता हूं, तो आप थोड़ा अच्छे से फील कर पाओगे। ये आपका ट्राइंगल क्या है, ADC है, और दूसरा आपका ट्राइंगल क्या है, ये आपका इस तरीके से है। ओके, ये ट्राइंगल आपका कैसा है, क्या है, BCD है। ठीक है, BCD है। ओके, तो यहां पर देखिए, जो आपके एंगल C और एंगल D हैं, ये दोनों आपके एंगल इक्वल हैं, और हमने AD और BC को आपस में इक्वल हमने अभी थोड़ी देर पहले हमने प्रूव करा है। ठीक है, और DC और DC आपस में इक्वल हैं क्योंकि दोनों कॉमन है। तो क्या हो जाएगा, आप लिख लीजिए यहां पर, आपका AD इज इक्वल टू BC। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, जस्ट प्रूव्ड। ओके, AD इज इक्वल टू BC। ठीक, ये हो गया। और आपका क्या हो जाएगा, DC इज इक्वल टू DC, क्या है, कॉमन है। और एंगल ADC, एंगल BCD, ये बात आपको पता है, तो आप गिवन कर दीजिए। तो क्या हो जाएगा, फ्रॉम साइड रूल, ट्राइंगल ADC is congruent to the triangle BCD। ठीक, तो ये दोनों ट्राइंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट है। तो कॉन्ग्रुएंट अगर है तो क्या हो जाएगा, AC, ये आपका सेकेंड पार्ट, AC इज इक्वल टू BD। AC इज इक्वल टू BD किससे हो जाएगा, फ्रॉम CPCT। ठीक है, नोट कर लीजिए, ये क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट खत्म हो गया।
पार्ट करेंगे हम लोग क्वेश्चन का। तो देखिए सी पार्ट में हमें क्या दे रखा है, जो आपका बी ए है वो किसके पैरेलल है, डी एफ के, और जो आपका सी ए है वो किसके, ई जी के पैरेलल है, और ये आपको बी डी और ई सी ये आपको आपस में इक्वल दे रखा है। ठीक है, तो ये आपको आपस में इक्वल है। तो अब देखिए हम क्या करेंगे इस ट्राइंगल में, इन ट्राइंगल बीजीई और क्या हो जाएगा, एंड इन ट्राइंगल डीएफसी, इन दोनों ट्राइंगल्स को लेंगे। तो देखिए जो ये वाले जो एंगल है, देखिए ये दोनों बेटा क्या है, पैरेलल लाइंस हैं। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, देखिए ये दोनों अगर पैरेलल लाइंस हैं तो पैरेलल लाइंस जब ये इस लाइन को अगर इंटरसेक्ट करके जा रही हैं तो ये दोनों जो एंगल्स होंगे ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे। तो आपका क्या हो जाएगा, एंगल जीबीसी ले लीजिए। हम लोगों ने कौन सा जीबीई ट्राइंगल लिया ना, तो ये आपका एंगल जीबीई इज इक्वल टू एंगल और ये क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा एफडीसी। ये क्या हो जाएंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल्स हो जाएंगे। ओके, इसी तरीके से ये दोनों एंगल्स भी करस्पॉन्डिंग एंगल्स हो जाएंगे। बात समझ रहे हो, ये दोनों एंगल्स भी करस्पॉन्डिंग एंगल्स हो जाएंगे। तो क्या हो जाएगा, एंगल जीईबी इज इक्वल टू एंगल एफसीडी। ये दोनों भी क्या है, ये दोनों भी आपके क्या है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। और आपको एक चीज दे रखी है, आपको क्या दे रखी है, आपको BD इज इक्वल टू क्या दे रखा है, EC। BD इज इक्वल टू EC दे रखा है। बट अगर ट्राइंगल लेंगे, जब हम ये ट्राइंगल ले रहे हैं GBE और ट्राइंगल ले रहे हैं DFC, तो ये जो आपका क्या है, DE जो पोर्शन है, ये जो आपका DE वाला जो पोर्शन है, ये दोनों ट्राइंगल्स में एग्जिस्ट कर रहा है। ये इतना पोर्शन दोनों में ही एग्जिस्ट कर रहा है। तो हम क्या करेंगे, हम दोनों साइड DE को ऐड कर देंगे। तो ऐड DE ऑन बोथ साइड्स, क्या हो जाएगा, BD प्लस DE इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, EC प्लस DE। तो ये बेटा यहां से क्या आ जाएगा, ये बेटा आपका आ जाएगा, आपका जो BD प्लस DE क्या हो जाएगा, BE। ठीक है, BE इज इक्वल टू, और DE प्लस EC प्लस DE क्या हो जाएगा, DC। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, प्रूव्ड। ये बात हमने यहां पर प्रूव करी है। ओके, तो क्या हो जाएगा, आप देखिए दो एंगल आपके इक्वल हैं और एक आपकी साइड एंगल है, साइड आपकी इक्वल है। तो क्या कौन सा क्राइटेरियन लगेगा, फ्रॉम एंगल साइड रूल। जो आपका ट्राइंगल आपका BGE इज कॉन्ग्रुएंट टू द ट्राइंगल DFC। ठीक है, DFC। तो ये दोनों ट्राइंगल्स क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो देखिए फर्स्ट पार्ट है वो क्या हो जाएगा, BG इज इक्वल टू DF। ये क्या हो जाएगा, फ्रॉम CPCT, प्रूव्ड। ओके, और सेकेंड पार्ट में आपका क्या हो जाएगा, EG इज इक्वल टू CF। ये भी क्या हो जाएगा, फ्रॉम CPCT। ठीक, ये क्या हो गया, प्रूव हो गया। तो ये आप प्रूव लिख दीजिए। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप लोग नोट डाउन कर लीजिए।